हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुए थे 28 जुलाई से 10 अगस्त तक ये कंक्लूड हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, फ्रेंडली गेम्स के नाम से इनको जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स ऐसे गेम्स होते हैं, ऐसे कंट्रीज़ खेलते हैं जिनका हिस्टोरिकली कुछ कनेक्शन रहा था, जिनका हिस्टोरिकली कनेक्टेड थे ब्रिटिश एम्पायर के साथ। ये आपको याद रखना है। ये वही कंट्रीज़ खेलते हैं जिनका मतलब जिनके ऊपर ब्रिटिश का कब्ज़ा रहा था पास्ट में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंट्रीज़ इसमें टेक पार्ट कर सकते हैं। एनी कंट्री कैन टेक पार्ट इन दिस गेम रिगार्डलेस ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कनेक्शन विद द ब्रिटिश एम्पायर। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन ज़्यादातर ये वही कंट्रीज़ खेलते हैं जिनका कनेक्शन कुछ हिस्ट्री में रहा था ब्रिटिश एम्पायर के साथ। जैसे कि हम इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया करती थी, यानी डायरेक्टली फिर ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ये आए। कौन? इंडिया की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटिश का कब्ज़ा था। कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी इनका कब्ज़ा था। और कनाडा के साथ साथ अगर हम वेस्ट इंडियन आइलैंड्स है, जैसे कि है जमाइका है और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, वेस्ट इंडियन के जो आइलैंड्स है, मलेशिया है और पाकिस्तान है। पाकिस्तान पे भी कब्ज़ा था ब्रिटिश एम्पायर का ही। ऐसे कंट्री इवन कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन पे भी ब्रिटिश का कब्ज़ा था। लेकिन इन्होंने अपने आप को एक्सपेल किया है किससे? ये कॉमनवेल्थ गेम से। यूएसए और चाइना, ये दो कंट्रीज़ इसमें टेक पार्ट नहीं करते। हालांकि चाइना पे तो ब्रिटिश का कब्ज़ा नहीं था, लेकिन यूएसए पे तो था। लेकिन इसके बावजूद यूएसए कॉमनवेल्थ गेम्स में टेक पार्ट नहीं करता है। अब कौन से कंट्रीज़ इसमें टेक पार्ट करते हैं? यही जो जिनका मतलब हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है ब्रिटिश एम्पायर के साथ। मतलब जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो जिनके ऊपर ब्रिटिश रूल किया करता था, तो वही कंट्रीज़ जो दुनिया में है तकरीबन 56 हैं, लेकिन इसमें कम ही टेक पार्ट करते हैं किस कॉमनवेल्थ गेम्स में। इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, फ्रेंडली गेम्स के नाम से इनको जानते हैं। इंडिया ने भी इसमें टेक पार्ट किया था। अब आपको पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स जो स्टार्ट हुए थे ये 1930 में स्टार्ट हुए थे। कहाँ? हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ है? हैमिल्टन इज़ इन कनाडा। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स यहीं से स्टार्ट हुए थे। और जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ से स्टार्ट हुए थे तो उसके बाद ये बीच में रोक दिए गए। जब 1942 का वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस दौरान ये कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए थे। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो 1930 में हुए थे, तो अब जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स यानी रिसेंटली जो कंक्लूड हुए थे, ये 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। ये हुए थे बर्मिंघम में। बर्मिंघम एक शहर है यूके में। कहाँ पे है? यूके में, यानी इंग्लैंड में एक शहर है बर्मिंघम में। यहाँ पे 22nd बर्मिंघम गेम्स स्टार्ट हुए थे, जो कि अब कंक्लूड भी हुए हैं 10 अगस्त 2022। इनकी थीम थी, इस साल की जो थीम थी वो थी सपोर्ट्स फॉर ऑल। सपोर्ट्स फॉर ऑल। आपको पता है एक बार इंडिया में भी ये कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड हुए थे 2010 में। इंडिया में भी ये कॉमनवेल्थ गेम्स मुनक़द कराए गए थे। 2010 की हम बात कर रहे थे। उसके बाद फिर बाकी जगहों पे ये कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए। फिर यहाँ पहुँचे 22nd कॉमनवेल्थ गेम, जो कि हाल ही में अभी बर्मिंघम यूके में स्टार्ट हुए थे, जिसकी थीम थी सपोर्ट्स फॉर ऑल। ये बात आपको याद रखनी है। इंडिया ने इसमें अपनी 37 मेंबर टीम भेजी थी एथलेटिक्स की कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टेक पार्ट करने के लिए। अब हम देखेंगे इंडिया ने वहाँ पे क्या कारनामे किए और बाकी कंट्रीज़ ने क्या कारनामे वहाँ पे किए, किस कंट्री की क्या रैंक आई है, किसने कितने गोल्ड जीते हैं, किसने कितने सिल्वर जीते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की हम बात करेंगे, जो कि 28 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुई है और 10 अगस्त 2022 ये कंप्लीट हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो इस साल के थे वो बर्मिंघम यूके में हुए थे। ये 22nd एडिशन था। अब हम देखेंगे कंट्री वाइज मेडल टैली, मतलब किस कंट्री ने कितने मेडल जीते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो टॉप नंबर पे रहा है ऑस्ट्रेलिया
इन्होंने 66 गोल्ड जीते हैं और इन्होंने 57 गोल्ड जीते हैं और इन्होंने 54 ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते हैं। तो टोटल इन्होंने 177 मेडल्स जीते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और आपको एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो मेडल्स की टैली है, ये यहाँ पे जो रैंक सिस्टम है, ये मेडल्स पे नहीं दिए जाते हैं ओवरऑल मेडल्स, ये बल्कि ये गोल्ड मेडल्स पे दिए जाते हैं। मतलब जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हैं उसको उसी हिसाब से रैंक मिलती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास 66 गोल्ड है तो ये टॉप नंबर पे है, ओवरऑल इनके पास 177 है। तो दूसरे नंबर पे रहा है इंग्लैंड, इनके पास 56 गोल्ड है, 63 सिल्वर इन्होंने जीते हैं और 53 ब्रोंज इन्होंने जीते हैं और टोटल ओवरऑल इनके पास 172 मेडल्स हैं। थर्ड नंबर पे रहा कनाडा, इनके पास 26 गोल्ड है, 32 इनके पास सिल्वर आए हैं, ब्रोंज इन्होंने 34 जीते हैं। तो टोटल इनके पास 92 मेडल्स आए हैं। तो फोर्थ की अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया एक्चुअली फिफ्थ नंबर पे था, लेकिन लास्ट के आवर्स में इन्होंने कुछ जीते हैं गोल्ड 2-3 और, जिसके वजह से ये न्यूजीलैंड से आगे आए। तो इंडिया के पास टोटल अगर हम बात करें अभी तो 22 गोल्ड है इनके पास, इन्होंने 22 गोल्ड जीते हैं और 16 सिल्वर इन्होंने जीते हैं, ब्रोंज इन्होंने 23 जीते हैं। तो टोटल इनके पास 61 मेडल्स आए हैं। किन इंडिया की बात याद रखना है, इंडिया ने इस बार 61 मेडल्स जीते हैं, 23 इसमें ब्रोंज है, 16 इसमें सिल्वर है और 22 इसमें गोल्ड है। फिफ्थ नंबर पे न्यूजीलैंड है, हमें टॉप 5 की याद रखने हैं। फिफ्थ नंबर पे न्यूजीलैंड है, इन्होंने 19 गोल्ड जीते हैं, 12 इन्होंने सिल्वर जीते हैं एंड 17 इन्होंने ब्रोंज जीते हैं। तो टोटल इनके पास 48 मेडल्स है। आपको ये बात याद रखना है, इंडिया ने जो 61 मेडल्स जीते हैं, इनमें से इंडिया में टेक पार्ट किया था 13 कैटेगरीज़ में। एक्चुअली इंडिया को करना था 15 कैटेगरीज़ में टेक पार्ट, तो लेकिन 13 कैटेगरीज़ में इन्होंने इस बार हिस्सा लिया था, जिसमें इन्होंने मेडल जीते। तो सबसे ज़्यादा मेडल्स इंडिया ने जीते हैं वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। इंडिया वन मोस्ट मेडल्स इन वेट लिफ्टिंग कैटेगरी, वहाँ पे इन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रोंज मेडल जीता है। टोटल इन्होंने 10 मेडल्स जीते हैं इन्होंने। और एक मज़े की बात यह भी है कि इस बार फर्स्ट टाइम क्रिकेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस कॉमनवेल्थ गेम्स वायर इंडियन वुमेन वन सिल्वर, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, इन्होंने हारा है ऑस्ट्रेलिया से, जिसकी वजह से इनको गोल्ड लूज़ करना पड़ा, तो सिल्वर ही इनके खाते में आया। और एक बात याद रखना, इस बार का फर्स्ट मेडल जो इंडिया के तरफ से जीता है संकेत सागर ने, उसने सिल्वर मेडल जीता था 55 कैटेगरी में। वेट लिफ्टिंग से ये ताल्लुक़ रखता है, याद रखना है। ऐसे एक सवाल पूछे जाते हैं, संकेत सागर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ सपोर्ट, तो वेट लिफ्टिंग के साथ ये बिलोंग करता है। इन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है, लेकिन सिल्वर। तो गोल्ड सबसे पहले किसने जीता है, वो जीता है मीराबाई छन्नू ने। शी वन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 48 कैटेगरी ऑफ दिस कॉमनवेल्थ गेम्स, ये भी याद रखना है। निखत जरीन एक इंपॉर्टेंट एथलीट है जो कि बॉक्सर है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया की तरफ से इस बार के फ्लैग बियरर कौन थे, तो आपको याद रखना है कि फ्लैग बियरर ऑफ दिस कॉमनवेल्थ गेम्स वायर पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम का कैप्टन है। ये बात आपको याद रखना है। और एक बात मैं आपको दोस्तों लास्ट पे कहना चाहता हूँ कि अगर इस लेक्चर की PDF आपको चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो आपको ज्वाइन करनी है। वहाँ पे आपको सारे PDFs मिलेंगे जितने भी है JK SSB के एग्जाम्स पेंडिंग है या जो आने वाले हैं, तमाम ऑल PDFs मैंने वहाँ पे कंपाइल करके रखे हैं। आप वहाँ से सर्च करिए, वहाँ पे आपको हर एक किस्म की PDF मिलेगी। और NCERTs भी मैंने वहाँ पे कंप्लीट डाउनलोड करके रखी है। जिसको भी डाउनलोडेड NCERT चाहिए, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, वो भी आपको सब वहीं को मिलेंगे। और जो भी लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, इन सब की लिंक्स मैं वहाँ पर डालता हूँ यूट्यूब इस टेलीग्राम के, आपको वहाँ जाके सब कुछ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। और आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनकी PDFs भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी और मटेरियल भी सारा कुछ मिलेगा वहीं पे। ओके, थैंक यू।